हेलो एवरीवन। तो आज हम यूवीएल लोड का शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। तो जैसे देख रहे हैं यहाँ पे बीम है हमारा 6 मीटर स्पैन का और यहाँ पे यूवीएल लग रहा है 6 किलो न्यूटन पर मीटर। बट ये क्या आइसोसेलेस ट्रायंगुलर लोड लग रहा है यहाँ पे। हमने पहले कौन सा लोड सॉल्व किया था, राइट एंगल ट्रायंगल का। ये क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो सबसे पहले हम रिएक्शन निकालेंगे। यहाँ पे दो रिएक्शन लग रहा है। एक लग रहा है पॉइंट ए पे लग रहा है क्या है, हिंज सपोर्ट है। तो इसको हमें क्या वाई डायरेक्शन में रिएक्शन निकालना होगा, क्योंकि एक्स में कोई लोड नहीं है तो इसे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो जीरो होगा। और रोलर लोड के लिए यहाँ भी हमें वाई डायरेक्शन में ही रिएक्शन निकालना है। तो इसको हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट आइसोसेलेस का ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर देंगे, जैसे हमने ट्रेपेजोइडल के केस में क्या किया था। ट्रेपेजोइडल के केस में हमने क्या डायरेक्ट ट्रेपेजियम का फॉर्मूला नहीं लगाया था, यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया था। ऐसे एक ट्रायंगल कर दिया था और दूसरा हमने रेक्टेंगल कर दिया था यूडीएल। तो ऐसे ही हम इस आइसोसेलेस ट्रायंगल को क्या कर देंगे, हम दो राइट एंगल ट्रायंगल में डिवाइड कर देंगे। एक हमारा ये हो जाएगा और एक ट्रायंगल ये हो जाएगा। हमारा इंटेंसिटी कितना है, 6 किलो न्यूटन पर मीटर है। ये हमारा पॉइंट ए है और ये बी। तो पूरा हमारा 6 मीटर है। तो एक ट्रायंगल के लिए कितना हो जाएगा, बेस हमारा 3 मीटर हो जाएगा। फिर दूसरे के लिए हमारा हो जाएगा 3 मीटर बेस। और हमने वो डिस्कस किया था कि इसका मोमेंट कैसे निकलता है। सो राइट एंगल ट्रायंगल का यूवीएल का मोमेंट जो होता है वो होता है, पहले हमें फोर्स निकालना होगा। सो फोर्स का क्या होता है, फोर्स के लिए हमें एरिया निकालना होगा हाफ क्या होगा फोर्स के लिए, फोर्स निकालने के लिए होगा हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और मोमेंट निकालने के लिए क्या हो जाएगा, तो मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स हमारा ये हो गया, फोर्स इंटू क्या होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा वर्टेक्स है। तो अगर हम 90 डिग्री की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे डिस्टेंस हमें कितना लेना होगा, बेस बाय 3 लेना होगा। और अगर हम वर्टेक्स की तरफ मोमेंट निकाल रहे हैं तो ये यहाँ हमें बेस ये डिस्टेंस कितना लेना होगा मोमेंट के लिए, 2 बेस बाय 3। तो इतना हमने डिस्कस किया था। पॉइंट ए है, तो इसे छोड़िए, हम प्रॉब्लम में इसे समझेंगे कैसे करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफबीडी बना लेंगे। हमारा लोड का इंटेंसिटी कितना है, 6 किलो न्यूटन पर मीटर। यह हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है। और स्पैन कितना है बीम का, 6 मीटर। वर्टिकल रिएक्शन क्या हो जाएगा, पॉइंट ए पे हो जाएगा हमारा आर ए, और पॉइंट बी पे हो जाएगा हमारा आर बी। तो हमें सिर्फ
वर्टिकल डायरेक्शन में क्या निकालना है, रिएक्शन निकालना है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये पिन सपोर्ट में जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वो 0 हो जाएगा, इसे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इक्विलिब्रियम इक्वेशन पता ही होगा आपको, तो साइन कन्वेंशन लिख लेते हैं। फोर्स के लिए होता है हमारा अपवर्ड होता है पॉजिटिव और डाउनवर्ड होता है नेगेटिव। वैसे मोमेंट के लिए क्या होगा, मोमेंट के लिए हम लेंगे क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव। तो ये साइन कन्वेंशन हम मोमेंट के लिए चेंज भी कर सकते हैं, हम क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले सकते हैं। सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले सकते हैं और क्लॉकवाइज को नेगेटिव भी ले सकते हैं, ये अपने ऊपर डिपेंड है। आंसर हमारा क्या सेम ही आएगा। चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। पहला हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करेंगे, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0। तो वर्टिकल डायरेक्शन में पहला फोर्स लग रहा है आर ए, अपवर्ड लग रहा है, सो आर ए पॉजिटिव होगा। फिर उसके बाद यहाँ हमने ट्रायंगल को क्या किया था, डिवाइड कर दिया था। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल को हमने क्या किया था, डिवाइड कर दिया था। पहला ट्रायंगल हमारा ये हो जाएगा और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल हमारा ये हो जाएगा। तो उसके बाद कौन सा लोड लग रहा है, आर ए के बाद डाउनवर्ड लोड लग रहा है 6 किलोन्यूटन पर मीटर का। तो पहले हमने लेफ्ट राइट एंगल ट्रायंगल का लोड लिखना है। इसके लिए क्या हो जाएगा, लोड के लिए एरिया का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस हमारा कितना हो जाएगा, सिर्फ इस वाले ट्रायंगल के लिए 3 मीटर इंटू हाइट हमारा 6 ही रहेगा। फिर दूसरा क्या है, दूसरा हमारा राइट एंगल राइट साइड के लिए ट्रायंगल वाला, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका भी हाफ इंटू बेस हमारा कितना 3 मीटर हो जाएगा इंटू लोड 6 ही रहेगा यूवीएल। फिर उसके बाद क्या आएगा हमारा, यहाँ आर बी आएगा, आर बी अपवर्ड है, सो प्लस आर बी इक्वल्स टू 0। सो आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 18 किलो न्यूटन हो जाएगा। हम समेशन ऑफ मोमेंट यूज करेंगे, समेशन ऑफ मोमेंट एट ए लेकर देखते हैं। तो अगर हम ए पे लेंगे तो बी का वैल्यू आएगा आर बी का, और बी पे लेंगे तो आर ए का वैल्यू आएगा। तो चलिए देखते हैं, ए पे पहला फोर्स कौन सा लग रहा है, आर ए लग रहा है। आर ए इंटू डिस्टेंस कितना होगा, सो आर ए का ए से डिस्टेंस 0 है, सो इंटू 0। उसके बाद ये पहला वाला ट्रायंगल आएगा, सो ये ट्रायंगल ए के रिस्पेक्ट में कैसे एक्ट करेगा, ये इसका मूवमेंट ऐसे क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा, और इस वाले ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल का भी लोड क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, सो ये भी पॉजिटिव होगा। और आरबी का जो ये मूवमेंट एक्ट करेगा, ये ए के रिस्पेक्ट में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, सो ये नेगेटिव हो जाएगा। चलिए लिखते हैं, प्लस हाफ इंटू बेस 3 है, हाइट 6 है, इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा। सो पहले हम इस वाले ट्रायंगल के लिए कर रहे हैं, ये वाले ट्रायंगल के लिए तो हम इधर ए की तरफ जा रहे हैं, तो ए की तरफ इसका क्या वर्टेक्स पड़ रहा है। सो वर्टेक्स के लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वर्टेक्स की तरफ जाएंगे तो 2 बेस बाय 3 इंटू 2 इंटू बेस हमारा 3 है बाय 3। उसके बाद अगेन प्लस राइट साइड वाला ट्रायंगल, अब ये वाला ट्रायंगल को लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, पहले फोर्स निकालेंगे हम, हाफ इंटू बेस हमारा 3 है, हाइट 6 है, इंटू इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा। सो यहाँ पे देखें तो ये हमें ए की तरफ निकालना है, तो हम इस तरफ जाएंगे, तो इस ट्रायंगल के लिए क्या ये 90 डिग्री यहाँ हो जाएगा, तो हम 90 डिग्री की तरफ निकाल रहे हैं मोमेंट। तो 90 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस 90 डिग्री के लिए बेस बाय 3 हो जाएगा इंटू बेस
बेस हमारा कितना है 3 है 3/3। फिर उसके बाद क्या है लास्ट में हमारा आरबी है। सो आरबी के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज एक्ट करेगा। सो आरबी इंटू डिस्टेंस कितना है ए बी से ए तक 6 मीटर माइनस आरबी इंटू 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आरबी का वैल्यू कितना आ जाएगा, आरबी का आ जाएगा हमारा 9 किलो न्यूटन। तो अगर आरबी का वैल्यू हम इसमें पुट करें ये वाले इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में आरबी का वैल्यू पुट करें तो आर ए का वैल्यू आ जाएगा। सो आर ए इक्वल्स टू 18 माइनस 9 इक्वल्स टू 9 किलो न्यूटन। और इसे हम समेशन ऑफ मोमेंट यूज करके भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूँ, चलो फिर भी आज भी उसके बता देता हूँ कैसे करना है। पहले हम ये वाले ट्रायंगल इसको हमने क्या किया है, दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल में। और हमारा बेस कितना कितना हो जाएगा दोनों का, ये हो जाएगा 3 मीटर और इसके लिए ये बेस हो जाएगा हमारा 3 मीटर। चलिए समेशन ऑफ मोमेंट एट बी लेकर देखते हैं। समेशन ऑफ मोमेंट एट बी इक्वल्स टू 0। सो बी पे पहला फोर्स हमारा आर बी लग रहा है और आर बी का बी से डिस्टेंस 0 है। सो आर बी इंटू 0। उसके बाद कौन सा है, ये राइट साइड का ट्रायंगल का लोड आएगा तो ये बी के रिस्पेक्ट में कैसे एक्ट करेगा, ये ऐसे एक्ट करेगा बी के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है और लेफ्ट वाला ट्रायंगल भी ये एंटी क्लॉकवाइज ही एक्ट करेगा ऐसे। तो दोनों क्या माइनस में हो जाएगा, माइनस हाफ इंटू बेस 3 है, हाइट 6 है, इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, इस वाले ट्रायंगल को अभी यूज कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसके लिए 90 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा। तो ये किसके तरफ जा रहा है, वर्टेक्स के तरफ जा रहा है, हमने बी पे लिया है तो इसका वर्टेक्स बी पे बन रहा है, बी के साइड यहाँ पे बी पे ले रहे हैं तो इस तरफ ले रहे हैं। तो वर्टेक्स के लिए क्या हो जाएगा, बेस डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 इंटू बेस बाय 3, 2 इंटू बेस बाय 3 माइनस फिर लेफ्ट वाला ट्रायंगल का करेंगे। सो लेफ्ट वाला ट्रायंगल का 90 डिग्री यहाँ है और वर्टेक्स यहाँ है तो ये भी क्या एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। सो इसको भी लिख लेते हैं, बी के रिस्पेक्ट में ये भी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। और हम किस तरफ जा रहे हैं, इस ट्रायंगल की बात करें तो, ये वाला ट्रायंगल की बात करें तो 90 डिग्री यहाँ पे है तो हम बी के तरफ जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं। मोमेंट हमने समेशन मोमेंट एट बी लिया है तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 90 डिग्री की तरफ जा रहे हैं तो बेस बाय 3 हो जाएगा। चलिए लिख लेते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू डिस्टेंस हमारा बेस बाय 3, 3/3। इसके बाद क्या आएगा, आर ए, यहाँ पे हमारा आर ए है तो आर ए बी के रेस्पेक्ट में क्या एक्ट करेगा, ये क्लॉकवाइज एक्ट करेगा। क्लॉकवाइज के लिए क्या पॉजिटिव हो जाएगा मोमेंट, आर ए इंटू डिस्टेंस ए से बी का 6 मीटर है प्लस आर ए इंटू 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारा आर ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसे हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू 2 इंटू बेस बाय 3 यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, मिस्टेक क्या हुआ है, हमने मोमेंट में क्या डिस्टेंस ऐड करना हमने वो भूल गए। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं यहाँ आर ए का क्या है, मोमेंट एट ए लिया था हमने तो यहाँ तक तो ठीक है, ये लिया था तो ये ऐसे
क्या है, क्लॉकवाइज आ रहा है, सो प्लस में होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू 2/3 टू बेस बाय 3, ठीक है। तो इस वाले ट्रायंगल के लिए जो हमने लिया था ये भी क्या है, क्लॉकवाइज है, सो इसका क्या था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यहाँ पे बेस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू बेस बाय 3 कहाँ तक होगा, यहीं तक होगा। तो यहाँ हमारा कितना 3 मीटर और बच रहा था, तो हमने वो ऐड करना भूल गए थे, सो +3 होगा यहाँ पे। वैसे ही यहाँ पे भी ऐड होगा। तो अगर इस वाले ट्रायंगल की बात करें, हमने बी पे लिया था, तो ये वाला ट्रायंगल क्या था, एंटी क्लॉकवाइज था, तो माइनस में हो जाएगा, माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और वर्टेक्स की तरफ जा रहा है, ये हमारा वर्टेक्स है बी के तरफ, तो 2 बेस बाय 3 हो जाएगा। तो इतना तक सही है। फिर उसके बाद ये वाला ट्रायंगल आएगा, लेफ्ट वाला राइट ट्रायंगल, ये तो ये भी बी के रिस्पेक्ट में क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, सो ये भी माइनस हो जाएगा। और बी पे हम समेशन मोमेंट लेंगे तो इस तरफ 90 डिग्री की तरफ क्या हो जाएगा, बेस बाय 3 हमारा यहीं तक होगा। तो ये जो बचा है यहाँ पे क्या 3 मीटर बचा है, हम बी पे ले रहे हैं, तो बेस बाय 3 प्लस 3 3 भी हमको 3 मीटर और ऐड करना होगा, बेस बाय 3 प्लस 3 होगा यहाँ पे, बेस बाय 3 प्लस 3। तो यहाँ से RA का वैल्यू कितना आ जाएगा, चलिए देख लेते हैं। 2 बेस बाय 3 हो गया, प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू क्या है, बेस बाय 3 प्लस 3, और आंसर बाय कितना होगा, RA इंटू 6 है तो डिवाइडेड बाय 6 होगा। यहाँ देख रहे हैं 9 आ रहा है, तो ऐसे भी 9 ही आ रहा है, 9 किलो न्यूटन। तो हम दोनों इक्वेशन में भी पुट करके हम RA का वैल्यू निकाल सकते हैं, या मूवमेंट लेके भी, समेशन ऑफ मूवमेंट लेके भी निकाल सकते हैं। चलिए अब हम शेयर फोर्स निकालते हैं। शेयर फोर्स एट एंड पे पहले सो फोर्स एट ए कितना होगा, फोर्स एट ए इक्वल्स टू, ए पे कौन सा हमारा सिर्फ RA लग रहा है, सो RA का वैल्यू कितना आया है, RA का वैल्यू आया हमारा 9 किलो न्यूटन, 9 किलो न्यूटन। फोर्स एट बी, तो बी पे क्या लग रहा है, बी तक लग रहा है हमारा RA लग रहा है, फिर UVL लग रहा है, फिर हमारा यहाँ पे रिएक्शन फोर्स भी लग रहा है। तो हम बी के लेफ्ट में लेंगे तो यहाँ रिएक्शन फोर्स इंक्लूड नहीं होगा, पहले हम लेफ्ट में ले लेते हैं। पहला आ रहा है RA, फिर उसके बाद UVL आ रहा है, तो UVL कौन सा, ये लेफ्ट वाले ट्रायंगल का आ रहा है, ये वाला, माइनस क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उसके बाद क्या आएगा, ये राइट ट्रायंगल वाला आएगा, ये ट्रायंगल आएगा, तो उसके लिए अगेन क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका कितना हो जाएगा आंसर, -9 किलो न्यूटन हो जाएगा। अब फोर्स एट बी राइट पे लेकर देखते हैं, तो राइट पे पहला हमारा RA आएगा, फिर माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लेफ्ट ट्रायंगल, फिर उसके बाद राइट साइड वाला ट्रायंगल माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, फिर उसके बाद क्या रिएक्शन ऐड हो जाएगा, ये RB। तो RB का वैल्यू कितना है, 9 किलो न्यूटन, प्लस 9 करेंगे तो इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। हम शेयर फोर्स एट मिड निकालते हैं। So force from
ए टू बी इक्वल्स टू ए टू बी के मिड पे हमको कहाँ निकालना है, यहाँ पे निकालना है मिड पे। तो सिर्फ इसमें यही वाला ट्रायंगल इंक्लूड होगा कि हमको मिड पे निकालना है, तो ये वाला ट्रायंगल इंक्लूड नहीं होगा। तो कौन कितना फोर्स लग रहा है मिड तक, पहला लग रहा है आर ए लग रहा है, फिर ये यूवीएल लग रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल का लोड। चलिए लिखते हैं इसे। पहला लग रहा है 9 किलो न्यूटन आर ए माइनस हाफ इंटू बेस हमारा 3 है, हाइट 6 है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे एंड के लिए। पहले बेंडिंग मोमेंट, सो मोमेंट एट ए कितना हो जाएगा, पॉइंट ए पे कौन सा फोर्स लग रहा है हमारा, पहला लग रहा है हमारा आर ए लग रहा है, और तो पॉइंट ए पे ही निकाल रहे हैं, तो आर ए से ए का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आर ए इंटू 0 इक्वल्स टू 0। फिर मोमेंट एट बी कितना हो जाएगा, तो बी तक कौन सा फोर्स लग रहा है, पहला लग रहा है आर ए लग रहा है, फिर उसके बाद लेफ्ट वाला ट्रायंगल का लोड लग रहा है, फिर राइट वाला ट्रायंगल का लोड लग रहा है, फिर आर बी लग रहा है। तो आर बी का बी से डिस्टेंस 0 है, सो आर बी इंटू 0 करेंगे तो 0 आएगा, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो चलिए लिखते हैं, पहले लेफ्ट वाला ट्रायंगल का लिखेंगे। तो सबसे पहले फोर्स आर ए आएगा, और हम बी पे ले रहे हैं तो डिस्टेंस कितना 6 मीटर हो जाएगा, और ये बी के रिस्पेक्ट में क्या है, आर ए क्या एक्ट करेगा, बी के रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में ये क्लॉकवाइज एक्ट करेगा, सो प्लस होगा। फिर उसके बाद ये लेफ्ट वाला ट्रायंगल बी के रिस्पेक्ट में क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज एक्ट करेगा, और ये वाला ट्रायंगल भी बी के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज एक्ट करेगा। सो आर ए पॉजिटिव मोमेंट प्रोवाइड करेगा, और लेफ्ट और राइट दोनों ट्रायंगल बी के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोवाइड करेगा, सो दोनों माइनस में हो जाएगा। सो चलिए लिखते हैं, आर ए है, आर ए का कितना 9 आया इंटू 6 मीटर माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा अब हमारा, तो बी पे ले रहे हैं मोमेंट, तो ये हमारा 90 डिग्री यहाँ, तो हम ऐसे जा रहे हैं, तो 90 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, 20/3 हो जाएगा। बेस कितना है हमारा 3 है, 3/3, सो बेस/3 तो हमारा कहाँ तक आ रहा है, सिर्फ यहीं तक आ रहा है, बट हमें बी पे लेना है मोमेंट, तो यहाँ कितना बचा 3 मीटर बेस/3, और ये 3 को भी ऐड करना होगा, तो कितना हो जाएगा बेस/3 प्लस 3 मीटर प्लस 3। उसके बाद ये राइट ट्रायंगल ये वाला, तो ये भी बी के रेस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज एक्ट करेगा, तो हमें बी पे निकालना है, तो इसका वर्टेक्स ये बी के तरफ इसका क्या है, वर्टेक्स साइड पड़ रहा है इसका बी की तरफ, तो वर्टेक्स के लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 बेस/3 हो जाएगा। क्या होगा, माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू 2 इंटू बेस/3 है बाय 3 प्लस, सॉरी यहाँ पे बेस/3 यहाँ तक बी तक हो जाएगा, तो इसमें अब डिस्टेंस ऐड नहीं होगा। सो ये हमारा कितना आ जाएगा, इक्वल्स टू मोमेंट एट बी 0 आ जाएगा ये भी। अब बेंडिंग मोमेंट एट क्या मिड पे निकालेंगे, मोमेंट फ्रॉम ए टू बी के मिड पे निकालेंगे यहाँ तक, तो इसमें क्या होगा, ये वाला ट्रायंगल क्या होगा, इंक्लूड नहीं होगा। बस
इसी ट्रायंगल को इंक्लूड करेंगे क्योंकि हमें यहाँ मिड पे निकालना है, इधर इतना तक निकालना है, तो ये इंक्लूड नहीं होगा। चलिए पहले कौन सा आ रहा है हमारा, RA आ रहा है, और RA B के रिस्पेक्ट में क्या है, क्लॉकवाइज जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो प्लस होगा, और ये RA जो है B के रिस्पेक्ट में ऐसे एक्ट करेगा मूवमेंट, तो क्लॉकवाइज प्लस में होगा, और ये लेफ्ट ट्रायंगल B के रिस्पेक्ट में कैसे एक्ट करेगा, ये ऐसे एक्ट करेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस में होगा। चलिए लिख लेते हैं इसको, और RA इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हमारा मिड पे लेना है तो 3 हो जाएगा। RA का कितना, 9 इंटू 3 माइनस ट्रायंगल, लेफ्ट ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, तो जैसे कि आप देख सकते हैं AB के मिड पे लेना है, तो यहाँ पे लेना है, तो हम इस साइड पे जा रहे हैं, राइट साइड पे जा रहे हैं, तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है इसका, ये ट्रायंगल का, तो 90 डिग्री के तरफ जाएंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस बेस बाय 3 हो जाएगा इंटू बेस 3/3 इक्वल्स टू कितना आएगा इसका आंसर, 18 किलो न्यूटन मीटर। तो हमारा रिएक्शन का शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट तीनों का वैल्यू आ गया। अब हम इसको ड्रॉ करेंगे। चलिए हम पहले फोर्स का लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये क्या हुआ, ये शियर फोर्स का बेस लाइन हो गया और ये बेंडिंग मोमेंट का बेस लाइन हो गया। तो ये हमारा यहाँ पे शियर फोर्स हो गया और ये बेंडिंग मोमेंट बेस लाइन, मतलब यहाँ पे वैल्यू हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा, 0। शियर फोर्स एट ए पे हमारा कितना, 9 है और बी पे -9 है। ए पे हमारा क्या है, 9 है और बी पे हमारा क्या होगा, -9 है। तो ये यूवीएल है, तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, शियर फोर्स का डायग्राम कैसे हो जाएगा, 3 डिग्री कर्व होगा। ये ऐसे जाकर फिर ऐसे एक और कर्व हो जाएगा। यहाँ पे बी के लेफ्ट में -9 है, वैसे बी के राइट में कितना है हमारा, 0 है। सो ये ऐसे ऊपर जाकर 0 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, यहाँ पे हमारा -9 आ रहा है, यहाँ पे 0 हो रहा है। और बेंडिंग मोमेंट क्या है, ए पे भी 0 बी पे भी 0। तो क्या है, ये यूवीएल लग रहा है, तो यूवीएल के लिए बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, कर्व जाएगा ऐसे, ए से 0 होके फिर बी पे 0 पे खत्म हो जाएगा ऐसे। ए पे 0 है, बी पे भी 0 है, ये हमारा बेंडिंग मोमेंट हो गया। बेंडिंग मोमेंट एट मिड पे कितना आ रहा है, 18 किलो न्यूटन। सो यहाँ पे हमारा मिड पॉइंट है, यहाँ पे 18 किलो न्यूटन है, 18 किलो न्यूटन मीटर। शियर फोर्स एट मिड का वैल्यू कितना है हमारा, 0 आया है। सो यहाँ पे 0 होगा। चलिए अब हम इसे सॉफ्टवेयर में क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले स्टैट प्रो को ओपन कर लेंगे, न्यू प्रोजेक्ट, स्पेस प्लेन, किसी में भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। चलिए स्पेस में करते हैं, स्ट्रक्चर का कोई भी नाम दे दीजिए। लेंथ यूनिट मीटर में है और फोर्स यूनिट किलो न्यूटन में। तो जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे लेंथ यूनिट मीटर में, फोर्स यूनिट किलो न्यूटन। तो इसे एज इट इज ही रखेंगे। नेक्स्ट फिनिश। सबसे पहले मॉडलिंग करेंगे। तो मॉडलिंग के लिए यहाँ देख सकते हैं ग्रिड हमारा ओपन हो चुका है, एक्स और वाई ग्रिड का। तो इसको हम फ्रंट व्यू में ले लेंगे। सो बीम का लेंथ कितना है, 6 मीटर का है, इसे हम ऑफ कर देंगे। उसके बाद प्रॉपर्टी असाइन करेंगे। उसके लिए जनरल प्रॉपर्टी डिफाइन रेक्टेंगुलर बीम एजिम कर लेंगे। साइज दे देंगे 0.5 इंटू 0.14, कोई भी साइज दे सकते हैं आप इसको, क्योंकि डेड लोड इंक्लूड नहीं होगा।
हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। सो ऐड क्लोज साइज पे क्लिक करके असाइन टू व्यू भी कर सकते हैं या इसे बीम को सेलेक्ट करके भी असाइन कर सकते हैं। तो चलिए असाइन टू व्यू कर देते हैं। यस, क्योंकि यहाँ पे एक ही बीम है तो असाइन टू व्यू करने से भी होगा। उसके लिए हम सपोर्ट असाइन करते हैं। उसके बाद सपोर्ट पे जाके क्रिएट, कौन सा सपोर्ट लग रहा है, ए पे पिंड, बी पे रोलर, तो पिंड पे जाके ऐड कर लेंगे। फिर से क्रिएट, अब रोलर सपोर्ट ऐड करेंगे। उसके लिए फिक्स्ड बट इसमें रिलीज करेंगे एफएक्स और एमजेड को ऐड, पिंड सपोर्ट को सेलेक्ट करके नोड ए पे असाइन कर देंगे। सेलेक्टेड नोड असाइन, यस। फिर रोलर सपोर्ट को सेलेक्ट करके पॉइंट बी का नोड को सेलेक्ट कर लेंगे, असाइन टू सेलेक्टेड असाइन, यस। इसके बाद लोड ऐड करेंगे। उसके लिए लोड एंड डेफिनेशन, लोड केस डिटेल एंड प्राइमरी लोडिंग टाइप नॉन में रखेंगे। क्लोज लोड केस 1 पे क्लिक करके ऐड, हमारा क्या यूवीएल है, उसके लिए मेंबर लोड पे जाएंगे। ये हमारा कैसा लोड लग रहा है, ऐसे सेलेस ट्रायंगल का, तो इसके लिए हम लीनियर बेयरिंग पे जाएंगे और ये W3 पे क्लिक करके हमारा इस टाइप का लोड लग रहा है। इंटेंसिटी कितना है, माइनस हमारा -6 किलो न्यूटन डाउनवर्ड लग रहा है, इसलिए माइनस हो गया। ऐड क्लोज लोड को सिलेक्ट करके बीम को सिलेक्ट कर लेंगे, साइन टू सिलेक्टेड साइन, यस। अब हमने मॉडलिंग कर लिया, प्रॉपर्टी असाइन कर लिया, सपोर्ट असाइन कर लिया, लोड असाइन कर लिया। अब हम एनालाइज और प्रिंट पे जाके एनालाइज करेंगे। सो एनालाइज और प्रिंट ऑल, ऐड क्लोज, एनालाइज पे जाकर रन एनालिसिस, सेव। यहाँ पे देख सकते हैं 0 एरर आया है, मतलब हमारा बीम सक्सेसफुली एनालाइज हो चुका है। तो हम गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड पे क्लिक करेंगे, डन, अप्लाई, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिएक्शन का वैल्यू चेक कर लेंगे। यहाँ से रिएक्शन का वैल्यू कितना है, आर ए का 9 है, आर बी का 9 है। यहाँ देख सकते हैं आर ए 9 है और आर बी 9 है। शेयर फोर्स चेक करते हैं, इसके लिए हम बीम पे जाएंगे, एमजेड को ऑफ करके एफ वाई, शेयर फोर्स को ऑन कर लेंगे। रिजल्ट्स वैल्यू के लिए रिजल्ट्स, व्यू वैल्यू, बीम रिजल्ट्स, शेयर फोर्स एंड एनोटेट। तो ग्राफ को बड़ा करने के लिए क्या करना होगा, कंट्रोल और माउस व्हील का बटन को थोड़ा स्क्रॉल करना होगा कंट्रोल प्रेस करके। तो चलिए अब चेक करते हैं। ए पे हमारा 9 है, यहाँ भी ए पे 9 है, बी के लेफ्ट में -9 है, बी के लेफ्ट में -9 है, बी के राइट में 0 है और ये ऊपर जाकर 0 हो गया बी के राइट में। मिड का वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो मिड पे क्लिक करके एंड को हम ऑफ कर देंगे। एनोटेट मिड पे 0 आ रहा है, यहाँ भी मिड पे 0 आ रहा है। अब हम बेंडिंग मोमेंट देखेंगे, F5 को ऑन करके MZ, ये बेंडिंग मोमेंट के लिए इसको ऑन कर लेंगे। एंड का वैल्यू चेक करेंगे पहले, एनोटेट, उसके बाद फिर से कंट्रोल और माउस व्हील को स्क्रॉल करके ग्राफ को बढ़ा लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ए पे 0 है और बी पे भी हमारा 0 है, यहाँ भी ए पे 0, बी पे 0 है। मिड का हमारा कितना है, सो एंड को ऑफ करके मिड को ऑन कर लेंगे। एनोटेट, मिड का 18 किलो न्यूटन मीटर है, यहाँ भी देख सकते हैं मिड का 18 किलो न्यूटन मीटर है। तो यहाँ पे हमारा प्लस में आ रहा है, यहाँ माइनस में आ रहा है, क्योंकि हमने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया था और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिया था। बट स्टैट प्रो में क्या है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज नेगेटिव, इसलिए वैल्यू नेगेटिव में आ रहा है, बट हमारा वैल्यूज करेक्ट आना चाहिए। चलिए अब हम डायग्राम चेक कर लेते हैं। जैसे बेंडिंग मोमेंट का आप देख रहे हैं, बेंडिंग मोमेंट का देखिए, ए पे 0 है, बी पे 0 और ए से बी कैसे कर्व गया है और बी पे 0 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए पे 0 है और ए से बी ऐसे कर्व गया है, बी पे भी 0 है। मिड पे हमारा 18 है, यहाँ भी मिड पे 18 है। अब हम शेयर फोर्स चेक करेंगे, तो दोनों को ऑफ करके एमजेड को ऑफ कर देंगे, एफ5 को ऑन कर लेंगे और एंड शेयर और मिड शेयर दोनों को एनोटेट कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए पे 9 है और ए से हमारा क्या है, ए से बी तक हमारा 3 डिग्री कर्व बन रहा है। एक कर्व यहाँ पे है और दूसरा कर्व ऐसे नीचे की तरफ जाकर -9 हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं ए पे 9 है, फिर ऐसे एक कर्व ऐसे आके फिर ऐसे दूसरा एक कर्व आ रहा है -9, बी के राइट में 0 है। तो यहाँ भी देख सकते हैं बी के राइट में 0 है और मिड में हमारा 0 आ रहा है, यहाँ पे मिड में 0 आ रहा है। तो देख सकते हैं आप, शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट और रिएक्शन का वैल्यू करेक्ट आया है, डायग्राम भी करेक्ट है। तो आई होप समझ में आया होगा आपको। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट करिए।
कमेंट में समझा दूंगा, या अगर कमेंट से भी नहीं हुआ तो एक वीडियो बनाऊंगा उस टॉपिक पे जिस पे आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।